doing only mass and weight this year. So gravitation, ध्यान से सुनेंगे. Chapter 10. As we have studied in chapter 8 that change in position with respect to time and surrounding, क्या कहते हैं? Motion. Okay, is known as motion. Then हाँ जी बेटा, चैप्टर 9 में वी हैव स्टडीड दैट फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन what is the real cause? For any type of motion what is required? What is the real cause? हाँ जी, anyone? What is the real cause for motion? Force. Okay, so chapter 9 में हमने पढ़ा that force is the cause of any type of motion. चाहे कैसा भी मोशन है, बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है. नाउ चैप्टर 10 में वी विल स्टडी अबाउट द रीज़न that why the objects are attracted towards earth, planets goes round sun, and many more facts we will study about. So first of all, Newton observed that न्यूटन ने ऑब्जर्व किया दैट एन एप्पल when an apple is falling towards earth then there is a motion. Why? Because we can say that this is the tree and this is apple. Yes or no? So apple is at rest. Okay, तो अगर एप्पल रेस्ट पर है एंड देन व्हेन इट फॉल्स डाउन, जब नीचे गिर रहा है रेस्ट से, देन देयर इज मोशन. सो रेस्ट से मोशन में आने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? हाँ जी, व्हाट इज रिक्वायर्ड बच्चे, बोलो, व्हाट इज रिक्वायर्ड? फोर्स, है ना. एप्पल तो बेचारा आराम से ब्रांच पे लटका हुआ था और तभी वो मोशन में आ गया और नीचे गिरने लग गया. सो रेस्ट से मोशन में आने के लिए फोर्स. सो अ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल. एंड ये सब कब हुआ था बेटा? बिल्कुल उसी तरह से हुआ था जिस तरह से अभी कोविड-19 चल रहा है और ब्रेक है, ऑल आर एट होम, एंड उसी तरह से इन दैट ईयर प्लेग जो था दैट वाज एन आउटब्रेक. प्लेग एक आउटब्रेक की तरफ फैला हुआ था. तो न्यूटन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थीसिस वगैरह पढ़ रहे थे तो उन्हें भी फिर सभी कॉलेजेस बंद कर दिए गए एंड ऑल वर सेंट बैक टू होम. तो वो वापस घर में ऐसी ही तरह की छुट्टियों में आए हुए थे. देन ही ऑब्जर्व दिस फिनोमिना. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम पढ़ते हैं या हम कार्टून्स में देखते हैं कि न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा था. इट्स ओनली अ स्टोरी. न्यूटन के सर के ऊपर कोई भी एप्पल नहीं गिरा था. न्यूटन जस्ट ऑब्जर्व दिस मोशन. सो रेस्ट से मोशन में आने के लिए he thought that definitely a force is responsible for this type of motion, and Newton called this motion as
कॉल्ड दिस फोर्स, न्यूटन इस फोर्स का क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन called this force as gravitational force. Clear? Any doubt? यहाँ similarly Newton now started thinking that if Earth can attract an apple, then cannot attract the moon. अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? बिकॉज सेम फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून around earth. Otherwise moon must travel in a straight line. बेटा अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है तो हर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. सो अगर अर्थ कभी मून पर फोर्स अप्लाई नहीं होता तो मून भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता. वो किस तरीके से? दैट इज एक्टिविटी. सो ही सपोज व्हाट आर दोज टाइप ऑफ फोर्सेस? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीपिटल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर, जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, एंड द सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर. सो दीज टू फोर्सेस आर देयर. आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी सेंट्रीफ्यूगेशन. सो अर्थ इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर ये फोर्स नहीं होती तो मून कैसे चलता? मून विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. Is it clear? So we can say that the motion of moon around due to the motion of moon around earth is due to centripetal force. Force provided by attraction of earth. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एप्पल the reason is can be explained by. रीज़न कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय न्यूटन्स कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हाँ जी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सो एप्पल का मास क्या है? एप्पल इज हैविंग मोर मास और लेस मास एज कंपेयर टू अर्थ? जल्दी बोलो. लेस मास. सो देन अर्थ. सो एक्सेलरेशन विल बी मोर. तो एप्पल में एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, hence it move towards earth.
इन दिस यूनिवर्स, न्यूटन ने दिया था ये लॉ, that every object in this universe is attracting every other object. So in this universe, every object attracts other object with a force which is डायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर सामने वाली चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, वो रिलेशन कहता है डायरेक्ट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड inversely proportional to the square of the distance between them. कौन? मीन्स अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ अदर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ कैपिटल एम, दिस इज़ स्मॉल एम, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, हम ये नहीं कहते। सो दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डी। सो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो ये कहता है दैट इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force between them is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ, मून, इवन हमारे अर्थ के ऊपर दो ऑब्जेक्ट, इवन बेटा अगर हमारे अर्थ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग, इसका मतलब हम सब एक दूसरे से टकराते, बट वाई वी आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर, बिकॉज हमें किसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, हमें अर्थ ने अट्रैक्ट करके रखा। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम सब एक दूसरे से कोलाइड करते। इवन जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है वो भी किसने बाइंड करके रखा हुआ है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स ने बाइंड करके रखा हुआ है। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। नाउ ये जो साइन होता है बेटा आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके, दिस साइन इज व्हाट, ये साइन किसे कहते हैं हम, हाँ। सो रिमूविंग दिस वी विल पुट अस कांस्टेंट g which is constant everywhere. So here g is proportionality constant called gravitational constant, and the value of g was, who calculated the value of g, anyone, was found by anyone knows, हेनरी कैवेंडिश। भाई जिनके स्कूल्स में पढ़ चुके हो चुका चैप्टर वो तो बता सकते हैं। हेनरी कैवेंडिश एंड द वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ जी। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आया, हाउ इट कम्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर।
सो कैसे आया, वी हैव F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, हमें g का यूनिट चाहिए तो g को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर इधर और m प्रोडक्ट इधर। नाउ आप लोग ये बताएंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन के जी इंटू के जी। So what do we get, Newton meter square by kg square. This is how we are calculating the unit of g. Clear बच्चे, एनी डाउट? ठीक है, नोट करो बेटा।